भगवते वासुदेवाय नमो नमः। द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण पहला अध्याय कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि जब कलयुग का आरंभ हुआ, यानी जब भगवान का शरीर अपने धाम को चले गए, तब कलयुग के राजा कौन कौन रहे और अब उसका राजा कौन है, मैं यह जानना चाहता हूँ। तो उसके बारे में जानते हैं। जो जरासंध के पिता थे उनका नाम था बृहदर, और इनके वंश में अंतिम राजा थे पुरंजय, जिनका एक नाम रिपुंजय भी था। इनके मंत्री का नाम होगा शूनक। यह अपने स्वामी को ही मार डालेंगे और अपने पुत्र को राज्य देंगे, और उस पुत्र का नाम है प्रबोध। इसके फिर पुत्र हुए आगे पालक, विशाखयु, राजक, नंदीवर्धन। ये 5 नरपति कहलाए, और इन सब ने मिलकर 138 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य संभाला। इसके बाद शिशुनाग का वंश आया, और उनके पुत्र हुए काकवर्ण, क्षेम, धर्मा, क्षत्रज्ञ, विदिशार, अजात शत्रु, दंभर्क, अजय, नंदीवर्धन और महानंदी। ये जो शिशुनाग का वंश है, इसमें कुल मिलाकर 10 राजा हुए। इन्होंने 360 वर्ष तक राज्य संभाला इस पृथ्वी का। और इनमें जो आखिर थे यह महानंदी, इनके पत्नी थी शुद्रा, और इनसे 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, नंद और सुमाल्य। उसके बाद 6 पुत्र और उत्पन्न होते हैं, तो इनके 8 पुत्र हो गए। इन्होंने 100 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य संभाला। जो महानंदी थे वह महापद्म के नाम से भी जाने गए थे, और उसका कारण यह था कि ये दूसरे परशुराम कहलाए थे। इन्होंने बहुत से क्षत्रियों का संहार किया था। जब इनका शासन चलता था तो कोई सवाल नहीं उठा सकता था, सभी को इनकी आज्ञा का पालन करना होता था, और इसी से इनका नाम महापद्म भी पड़ गया। आगे जानते हैं। कौटिल्य, वात्स्यायन और चाणक्य नाम के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण, जो कि विश्व विख्यात रह चुके हैं। नंद और सोमाल्या आदि जो 8 भाई थे, ये महानंदी और शूद्रा के, इन सब को इन्होंने मार डाला। उसके बाद मौर्य वंशी नरपति राज्य करेंगे, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। जिसमें सबसे पहले राजा होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका नाम आप सभी ने कभी ना कभी जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा, क्योंकि ये मौर्य वंश के सबसे पहले राजा थे। उसके बाद हुए वारिसार, अशोक वर्धन, सुयश, संगत, शालिकुशुक, सोम शर्मा, शतधनवा और बृहद्रथ। इसके बाद ये जो मौर्य हैं, इनकी संख्या कुल मिलाकर 9 बनी। लेकिन विष्णु पुराण आदि में चंद्रगुप्त में 5वें दशरथ के नाम से भी एक राजा का उल्लेख किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम इनकी संख्या 10 के तौर पे समझेंगे, और इन्होंने 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग किया। अगला, अब ये जो बृहदरथ थे, इनका एक सेनापति था जिसका नाम था शुंग, पुष्पमित्र शुंग। अपने स्वामी को इसने मार दिया और खुद राजा बन गया। फिर इसके आगे जो पुत्र हुए वो राजा हुए, जैसे अग्निमित्र, सुजेष्ठ, वसुमित्र, भद्रक, पुलिंद, घोष, वज्रमित्र, भागवत और देवभूति। ये 10 राजा जो है ये शुंग वंश के कहलाए थे, और इन्होंने 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन किया। जब इन सब का अंत हो गया, अब कर्ण वंश आ गया। इस कर्ण वंश के नरपतियों के हाथ में जब यह पृथ्वी आई, तो पहले यह जानिए कि जो पिछला वंश था उसका अंत कैसे हुआ। इसके जो लास्ट थे वह देवभूति थे। देवभूति बड़ा ही लंपट किस्म का इंसान था, जो कि स्त्रियों में ज्यादा मगन रहता था। राज्य की उसे कोई चाह नहीं थी। वह तो स्त्रियों के संभोग में ज्यादा रहता, भोग विलास में ज्यादा रहता, विषय भोग में, और इसी का फायदा उठा लिया कर्णवंशी वासुदेव ने, और उसको मार डाला, और स्वयं फिर उन्होंने राज्य किया। वासुदेव, जिनके आगे पुत्र हुए भूमित्र, नारायण, सुशर्मा। ये जो 4 है ये कर्ण वंश में कर्णवयन के नाम से भी जाने गए। 345 वर्ष तक इन्होंने राज्य किया। कर्णवंश की सुशर्मा, जो कि यह आखिरी थे, इनका एक सेवक था और वह शूद्र था, और वो सेवक का नाम था बलि। वो सुशर्मा को उसने मार दिया, और कुछ समय पृथ्वी का उसने राज्य किया। इसके बाद उसका जो भाई था कृष्ण, वह राजा होगा।
क्योंकि सुखदेव जी यह उस समय बता रहे हैं जब कोई राजा बना भी नहीं है। उनके पास शक्ति ही इतनी अपार है जिस भागवत महापुराण का उन्होंने वर्णन किया है। उनकी बुद्धि का जो सामर्थ्य है वह बहुत ही ज्यादा है। तो वह पहले ही बता रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। इसके बाद कृष्ण राजा होगा। उनके पुत्र हुए श्री शांत वर्ण, पूर्णमास, लंबोदार, चिबलिक, मेघ स्वाति, अटमान, अनिष्टकर्मा, आल्य, तलक, पुरीश भीरु, सुनंदन, चकोर। चकोर के 8 पुत्र हुए, उनमें सबसे छोटे थे शिव स्वाति। आगे गोमती पुत्र, उनके पुरीमान, मेदशिरा, शिवस्कंद, यज्ञश्री और विजय। विजय के 2 पुत्र हुए चंद्रव्यज्ञ और लोमजी। इन्होंने 456 वर्ष तक राज्य भोगा। ये कुल मिलाकर 30 राजा थे। इसके पश्चात अवभृति नगरी के 7 आभीर, 10 गधर्वी और 16 कंक। इन्होंने राज्य संभाला पृथ्वी का, पर ये लोभी बहुत थे। इनको बड़ा लालच हुआ करता था। इसके बाद 8 यवन, 14 तुर्क, 10 गुरंड और 11 मौन नरपति होंगे। अगर इन 11 मौन को ना गिना जाए तो ये जो बाकी के हैं, इन मौनों के अतिरिक्त इन्होंने 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग किया। 11 मौन नरपति जो बच गए, उन्होंने 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन किया। जब उनका राज्य समाप्त हो गया तब किलिकिला नामक नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। फिर उनके पुत्र हुए वंगीरी, शिशुनंदी, यशोनंदी और प्रवीर। इन्होंने 106 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य संभाला। और इनके जो 13 पुत्र थे यह बहालिक के नाम से भी जाने गए। उनके बाद पुष्पमित्र नामक क्षत्रिय और उसके पुत्र सुमित्र का राज्य हुआ। इनके बाद मगध देश का राजा शुरू हुआ जब इनका अंत हो गया। मगध देश का जब राज्य शुरू हुआ तो विश्व सपोल, यह पूर्वोक्त के अलावा दूसरे पुरंजय कहलाए। यानी पुरंजय जो हमने शुरू में पढ़ा यह वो नहीं है, पर यह उन्हीं के समान दूसरे पुरंजय कहलाए। ये दुष्ट बहुत थे। कलयुग बढ़ने के साथ राजा लोग शूद्र तुल्य हो जाएंगे। हाँ, यह सत्य है। जैसे ही कलयुग आने लगा तो वहां के लोग बहुत ही अभिमानी हो गए। जो राजा थे उनके बारे में बताया गया वो कैसे हो गए थे। झूठे, अधार्मिक, अधिक क्रोध वाले, छोटी छोटी बातों पे बहुत क्रोध करते थे। स्त्री, बच्चे, गौ और ब्राह्मण को मारने तक में बड़ा उनका द्रोह रहता था उनसे, और जरा भी हिचकते नहीं थे। बिल्कुल उन्हें कोई भय ही नहीं था किसी बात का। ऐसे ही किसी न किसी पर हमला किए रखते थे। दूसरे की स्त्री और धन, इसके लिए तो वो सदैव उत्सुक रहते थे। कहीं ना कहीं धन के लिए आज का मनुष्य भी कलयुग के द्वारा मारा ही गया। शक्ति और आयु कम होगी, हाँ यह भी सत्य है। आज के मनुष्य में वो भीमसेन वाली शक्ति तो दूर की बात रही, वो भी नहीं है, और आयु भी घट चुकी है। कर्तव्य, कर्तव्य और कर्म का पालन तो आज के समय बहुत ही विरले लोग हो गए हैं जो करते हैं, बहुत कम है। प्रजा का खून चूसने लगे थे यह राजा। जैसा राजा फिर वैसी प्रजा। प्रजा भी आपस में एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने लगी, क्योंकि उन्हें भी धन का लोभ था। फिर शोषण बढ़ गया और अंततः सब के सब नष्ट हो जाएंगे, यह सुखदेव जी कहते हैं।